यूं? छोड़ो मुझे। तुम क्या दिमाग से पैदल हो? मुझे यहाँ से खींचते हुए लेकर आ गए। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे। ओह, तो तुम ये बात कह रही हो। वही सोच रहे होंगे जो तुम चाहती थी। खैर, मेरे कुछ कहने से तुम्हें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जीवन कहाँ है? क्यों, उसे फिर कुछ और सिखाना है क्या? ओह हाँ, वैसे भी तो मीडिया बाहर ही खड़ी है। कुछ और जीवन तुम्हें कह देगा और फिर से एक और नई खबर वायरल हो जाएगी। क्यों? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जंगकुक, जीवन कहाँ है? बाय द वे, जिमिन की आवाज सुनते ही जीवन, जो कि किचन में था, दौड़ते हुए आता है और जिमिन को हक कर लेता है। जीवन, दूर रहो उस लड़की से। इतना बोलकर युंगी जाकर जीवन को जिमिन के हाथों से ले लेता है। जीवन, मैंने मना किया था ना, अब अभी के अभी अंदर जाओगे, ठीक है? और जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर नहीं आना है, समझ गए ना? इतना बोलकर युंगी जीवन को हाथ से ले जाने लगता है, मगर तभी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है जो कि वहां पर खड़े हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मम्मा! हाँ? बाय द वे, जीवन की आवाज सुनते ही युंगी सहम गया और अपनी जगह पर रुक गया था, क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। जीवन, बेबी, क्या बोला आपने? एक बार फिर से बोलो। मम्मा! इतना बोलकर जीवन युंगी की गोद से उतरकर जिमिन की तरफ दौड़ता है। मम्मा! हाँ? जीवन, ये बाय द वे, पहली बार जीवन की आवाज को सुनकर युंगी पूरी तरह से इमोशनल हो गया था, पर स्टिल उसने खुद पर कंट्रोल किया। जीवन, मेरे पास आओ, तुम्हें इस लड़की से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मा! मम्मा! बाय द वे, जीवन थोड़ा डर जाता है और वो जिमिन को कसकर गले लगा लेता है। हायोंग, प्लीज रहने दीजिए। जीवन, वो डर रहा है, प्लीज। बाय द वे, जंगकुक के समझाने पर थोड़ी देर में युंगी चुप हो जाता है, बिकॉज अब जीवन थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। जीवन, अब डरना बंद करो, दादा आपको कुछ नहीं करेंगे, प्लीज। हाँ? जीवन वांट्स मम्मा। जीवन, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं पर हूँ। आप अब बोलो, क्या हुआ? जीवन वांट्स मम्मा। हाँ? जीवन, ये बार बार आप ये क्या कर रहे हो? जिमिन, मुझे लगता है शायद वो आपको यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा है। क्या? मगर जंगकुक, मैं यहाँ पर कैसे रुक सकती हूँ? वैसे भी बाहर मीडिया है, पता नहीं वो लोग किस तरह की बातें बना रहे होंगे, जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पर मुझे खींचते हुए लेकर आए हैं। बाय द वे, जिमिन जीवन की तरफ देखती है, जो कि बहुत ही मासूमियत से उसे देख रहा था कि जिमिन उसके पास रुक जाए। जीवन, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर आप मुझे इस तरह से देखोगे तो मैं कैसे यहाँ से जा पाऊंगी? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ से कहीं भी जाने की, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक यहाँ पर मीडिया है। जीवन को उसके कमरे में ले जाओ। हाँ? नूना, जीवन को जीवन का कमरा दिखा दो। आइए, मैं आपको कमरे तक ले जाती हूँ। हायोंग, ये सब देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिमिन सच में जीवन की मॉम हो। जिस तरह से वो जीवन से बात कर रही थी और जिस तरह से जीवन भी, जो आज तक अपनी उसकी हालत तो जानते ही हैं, ऐसे में अचानक उसका सिर्फ मॉम कहना, ये कोई बड़ी बात नहीं लगती आपको? जॉन को बड़ी बात लगी, इस वजह से मैंने जिमिन को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। वैसे भी मीडिया बाहर खड़ी है, फिलहाल उसे जीवन के साथ रहने दो। अब मिस्टर मिन, जीवन सो गया है। तो तो मैं भी अपने घर जा रही हूँ। डैड मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, वैसे भी मीडिया बाहर नहीं है। और अगर तुम्हारे जाने के बाद जीवन उठ गया और उसने मुझसे पूछा
कि उसकी मॉम कहाँ है तो मैं उससे क्या कहूँगा? अ, अ, वो नहीं उठेगा। वैसे भी उसने डिनर कर लिया है। वो अब सीधे कल सुबह ही उठ सकता है। अगर तुम इतनी यकीन से कह रही हो तो बेहतर। बाकी अगर वो उठा तो तुम्हें दोबारा यहाँ आना पड़ेगा, याद रखना। क्या? हाँ, अब जब तुम उसकी मम्मा बन ही गई हो तो उसकी केयर करना भी तो जरूरी है ना। ठीक है, वैसे भी जिस तरह से तुम अपने बच्चे के साथ बिहेव कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि शायद अब मुझे ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल उसने मुझे अपनी मॉम कहा है, और मॉम का मतलब आप तो अच्छे से जानते ही होंगे, है ना? तुमसे भी ज्यादा बेहतर। अब जाओ यहाँ से। इसके बाद जिमिन चुपचाप वहां से चली जाती है। हाँ, समझ नहीं आ रहा जियोन ने अपने मुंह से पहला शब्द निकाला भी तो क्या? मम्मा, वो भी एक अनजान लड़की के लिए। आह, भले ही जियोन मेरा बेटा नहीं है, मगर मगर मैं उसे किसी अनजान के हाथों तो नहीं दे सकता ना। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग बेबी, वेक अप। हाँ दादा, मम्मा कहाँ है? जियोन, मम्मा तो चली गई। आप पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम मम्मा के पास भी चलेंगे। ओके फाइन। दैट इज माय गुड बॉय। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। बाय द वे, आप सभी यही सोच रहे होंगे कि ऐसे अचानक से यूंगी जीवन के साथ इतना ज्यादा सॉफ्ट क्यों हो रहा है। उसका रीजन भी हमें जल्द पता चलेगा। बाकी आगे देखते हैं। हाँ जीवन, आप यहाँ? डरो मत, जीवन को मैं लेकर आया हूँ। जीवन, आप मम्मा को मिस कर रहे थे? हाँ। आओ चलो, मेरे साथ चलो। नहीं जिमिन, तुम जीवन को कहीं लेकर नहीं जाओगी। मैं उसे यहाँ पर चेकअप के लिए लेकर आया हूँ। मगर यूंगी, अभी अभी तो जीवन ने एक शब्द बोलना सीखा है और तुम उसे फिर से चेकअप के लिए लेकर आ गए। ये सही कहाँ है? तुमसे ज्यादा बेहतर मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए सही क्या है और गलत क्या है। जीवन चले? हाँ, मुझे मम्मा के साथ जाना है। फाइन बेबी, मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? हाँ, क्यों नहीं। बाय द वे, इसके बाद जिमिन भी जीवन और युंगी के साथ चली जाती है और तब जीवन चुपचाप अपना चेकअप करवा लेता है। मिस्टर मैन, रिपोर्ट्स के मुताबिक तो मुझे यही लग रहा है कि जीवन को कोई शॉक लगा है। आप जैसे किसी एक्सीडेंट की वजह से। क्या जीवन का कोई एक्सीडेंट हुआ था? मिस्टर पार्क, वो बताइए मिस्टर मैन। हाँ, जब वो 6 महीने का था तब एक एक्सीडेंट में उसकी आवाज़ चली गई। उसके सिर पर चोट भी लगी थी, शायद तभी वो सदमा उसे लगा हो। मम्मा। कम। चिमिंजी उनको गोद में उठाती है और अपने हाथों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। हे, वैसे जीवन, आपको चॉकलेट पसंद है? हाँ, तो अगर मम्मा आपको चॉकलेट दिलाने के लिए लेकर जाएगी तो आप उनके साथ जाओगे? हाँ। बाय द वे, चॉकलेट का नाम सुनते ही जीवन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिमिन, जाओ हमारे जीवन के लिए कुछ कैंडीज और चॉकलेट दिला देना। ओके फाइन, आया। मिस्टर पार्क, कोई प्रॉब्लम है क्या? आपने जीवन को यहाँ से जाने के लिए कहा। मिस्टर मैन, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। पहला जीवन पर, दूसरा आप पर और तीसरा जिमिन पर।
क्या? जिमिन पर? मगर कैसे? मिस्टर मैन, मीडिया की आंखें ही नहीं, मुंह भी खुले हुए हैं और कान भी। उन्हें सुनाई भी देता है और वो बोल भी रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जियोन ने जिमिन को अपनी मॉम क्यों कहा, मगर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मिस्टर पार्क प्रॉब्लम तो क्रिएट कर चुकी है। क्या उसने आपको कुछ बताया नहीं? मिस्टर मैन, उसने मुझे सब कुछ बताया है। एंड एज एडवाइज़र मैं आपको एक आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी एडवाइस दे रहा हूँ कि आप जिनसे शादी कर लीजिए। क्या? मिस्टर पार्क, मैं भी बिल्कुल ही मजाक के मूड में नहीं हूँ। मिस्टर मैन, मैं मजाक कर भी नहीं रहा, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि इन कुछ ही दिनों में जीवन जिमिन के कितने ज़्यादा करीब आ गया है और वो उसके साथ इतना कंफर्टेबल हो गया है कि अब वो कुछ शब्द है जो खुद बोल भी पाता है। मुझे लगता है कि जिमिन के करीब होने पर शायद वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। हाँ, तो इसमें क्या है, हम उसे नहीं मिस्टर मैन, आप जिमिन को जीवन की पर्सनल डॉक्टर ऐसे नहीं रख सकते। याद रखिए कि जिमिन एक न्यूरो सर्जन है, ना कि कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। हो सकता है कि लोग आप पर ही इन सब चीज़ों के लिए उंगलियां उठाए। वैसे भी जिमिन एक अच्छी लड़की है। बाकी मैंने ये सब बहुत अच्छे से सोच समझ कर आपको सजेस्ट किया है। बाकी आपकी मर्जी। आप अगर चाहते हैं कि आपका बेटा ठीक हो तो आपके पास अब यही एक आखिरी रास्ता बचा है। क्या? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं शादी, और वो भी जिमिन से? नहीं, मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर नहीं, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो सकता। और किसने कहा कि ये आखिरी रास्ता है? मैं जीवन को किसी और डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ। ठीक है मिस्टर मैन, जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी मुझसे पहले भी तो आप जीवन को बहुत सारे डॉक्टर्स के पास दिखा चुके हैं, मगर कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा था कि शायद जिमिन के आसपास होने पर जीवन पूरी तरह से ठीक हो सकता है, क्योंकि पहला वर्ड उसने दिया भी तो क्या, मम्मा, एक अनजान लड़की के लिए। मैंने अपनी डॉक्टर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा केस देखा है, मगर इट्स टू मच रेयर। बाकी आपकी मर्जी है, आप अगर चाहें तो जीवन ठीक हो सकता है, और नहीं तो फिर शायद जीवन को अब इसी तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी होगी। नहीं, मेरा बच्चा ठीक हो सकता है, मगर मिस्टर पार्क, मुझे इन सब चीज़ों के लिए वक्त चाहिए। मुझे सोचना होगा। इतना बोलकर यूंगी मिस्टर पार्क कैबिन के बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जिमिन जी उनके साथ आ रही थी। मिस्टर पार्क का कहना सही तो है। कहीं सच में जिमिन की वजह से जीवन ठीक तो? योंगी को देखकर जीवन दौड़ कर आता है और उसे वो चॉकलेट दिखाता है जो अभी जिमिन ने उसके लिए लिया। हाँ, क्या हुआ जीवन? फॉर यू? मेरे लिए? ओके फाइन जीवन, अब शायद अब दादा आपको घर लेकर जा रहे हैं। ओके, तो आप आराम से जाना। फाइन? हाँ, क्या हुआ जीवन? ये आप ऐसे अचानक से उदास क्यों हो गए? वो शायद घर नहीं जाना चाहता। वो यहाँ शायद तुम्हारे साथ रुकना चाहता है। अगर तुम माइंड ना करो तो उसे यहाँ पर रख लो। क्या? सच में? ये तुम कह रहे हो कि मैं जीवन को यहाँ अपने पास रख लूं? आर यू श्योर? हाँ,
क्योंकि मैं उसे उदास नहीं देख सकता। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। चलो जियून। इतना बोलकर जिमिन जियून को अपने साथ अपने कैबिन की तरफ ले जाती है। शादी। हाँ, ये कैसा नोन नंबर है? हेलो हेलो। जिमिन जियून को लेकर पार्क की तरफ आ जाओ, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। ओह, तो तुम हो। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो। जरूरी नहीं है कि तुम इस तरह अननोन नंबर से मुझे कॉल करो। बकवास बंद करो और जितना मैंने कहा चुपचाप उतना करो। बाय द वे, यूंगी के ये बोलने पर जिमिन गुस्से में कॉल कट कर देती है। जियोन, ये आपके डाटा है क्या? मुझे तो 1 घंटे पहले से कॉल करके बुला लिया और खुद अभी कहीं दिख नहीं रहे। हाँ बेबी, तुम कहाँ थी? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या? हाँ। अब जियोन, बेबी आप जाके कार में बैठोगे? दादा को मामा से कुछ बात करनी है, प्लीज। बाय द वे, यूंगी के इतने सॉफ्ट वॉइस से जियोन पिघल जाता है और चुपचाप जाकर कार में बैठ जाता है। हाँ, ये मीडिया वाले फिर से यहाँ पर। हाँ, अब जब तुमने रायता फैलाया तो उसे समेटना भी तो पड़ेगा ना। अच्छा, तो क्या इन सब की वजह से तुम ये सब करोगे? अभी तक मैंने कुछ किया कहाँ है? हाँ, आई वाज सीरियसली मिसिंग यू। हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मिस पार्क जिमिन, चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहो। सारी मीडिया हमें ही देख रही है। अगर देख रहे हैं तो देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हम कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है जो तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। अगर नहीं है तो फिर जल्द ही हो जाएंगे। व्हाट? तुम पागल हो गए हो क्या या फिर पी कर आए हो? ना तो मैं तुम्हारी तरह पीता हूँ और ना ही तो मैं पागल हूँ। मुझे बस अब सब कुछ ठीक करना है, जिसका मेरे पास अब एक आखिरी रास्ता बचा है। और वो क्या है? जिमिन, आई लव यू। व्हाट? बाय द वे, इससे पहले कि जिमिन कोई और रिएक्शन यूंगी को दे पाती, यूंगी जबरदस्ती जिमिन का हाथ पकड़ता है और उसे वो एक्सपेंसिव डायमंड की रिंग पहना देता है। शायद आज रिपोर्टर्स अपने न्यूज़ में कुछ इसके अलावा भी ऐड करने वाले हैं। क्या? यही कि मिन कॉरपोरेशन का सीईओ सटिया गया है और पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। वेरी फनी जोक, इतनी कि मुझे हंसी भी नहीं आई। वैसे अब एंगेजमेंट तो हो गई, बाकी अब मैं चलता हूँ और तुम भी घर जाओ, ओके? हाँ, बाय, लव यू। बाय द वे, इतना बोल कर यूंगी चुपचाप वहां से चला जाता है। वहां पर रिपोर्टर्स ये सब कुछ रिकॉर्ड कर चुके थे, बट जिमिन थी जो कि स्टिल शॉक में थी। आई एम रियली सॉरी टू से, बट मैं आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकती। मुझे चलना चाहिए।